सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडिया ओमान कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो है वो विजिट करते हैं ओमान में, और उसी दौरान ये जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसको साइन किया जाता है। नाउ ये जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये एक डीप ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि गुड्स के अलावा बाकी सेक्टर्स को भी कवर करता है। इसमें सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, ये चीज़ें कवर होते हैं। अगर हम बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये ज़्यादातर फोकस करता है गुड्स पे। वहीं जो हमारा सिपा है, ये जो सिपा है इसमें गुड्स तो है ही, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स में हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं, इसमें हमारे पास इंजीनियर्स आते हैं, इसमें हमारे पास नर्सिंग जो हमारा सेक्टर है वो आता है, इसमें हमारे पास अदर स्किल्ड जो पर्सनस हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड जो हमारे पर्सनस हैं, ये ओमान बेस्ड ब्रांच में काम करेंगे। उसके बाद ये रेमिटेंस को हमें भेजेंगे। ठीक है, जो इंडियन वर्कर्स हैं जब ये बाहर काम करते हैं वहाँ से जो ये पैसा भेजते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। नाउ की फीचर्स क्या है इंडिया ओमान सेपा के, इस एग्रीमेंट के। नाउ मार्केट फ्री एक्सेस मिलेगा गुड्स को, तो ड्यूटी फ्री एक्सेस है किस पे, और 98.08% ऑफ टैरिफ लाइन्स पे, जो कि इंडिया का एक्सपोर्ट है ओमान में। जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ओमान में उसका जो 99.38% है वो इस ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस को कवर करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑलमोस्ट इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट है ओमान में, तो ये इंटर होगा विदाउट कस्टम ड्यूटी। आई बात समझ में, और इंडियन गुड्स जो है वो मोर कॉम्पिटिटिव बनेंगी ओमान के मार्केट में, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सस्ती रहेंगी, क्योंकि ड्यूटी फ्री एंट्री होगी, कोई टैरिफ नहीं लगेगी, तो चीज़ें सस्ती रहेंगी। आई बात समझ में। नाउ इंडियाज़ कमिटमेंट्स टू ओमान, तो यहाँ पे हमने टैरिफ को कम किया है 77.79% ऑफ टैरिफ लाइन्स पे। ठीक है, जो कि कवर करता है इंडिया का इंपोर्ट, जितना भी हम ओमान से इंपोर्ट करते हैं उसका 94.81% इसमें कवर होता है। आई बात समझ में। ओके, नाउ कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स से जिनको बेनिफिट मिलेगा, इसमें हमारे पास लेबर इंटेंसिव एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडियन सेक्टर्स, इन सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जिम्स, ज्वेलरीज, टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स, प्लास्टिक, फर्नीचर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस और ऑटोमोबाइल्स। ये जो सेक्टर्स हैं इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, गुड्स ज़्यादा मूव करेंगी, ज़्यादा मार्केट में इंटर होंगी और सस्ती होंगी और कम्पिटिटिव बनेंगी। ठीक है, आई बात समझ में न। इससे क्या होगा, हमारी बूस्ट मिलेगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, नाउ सेंसिटिव सेक्टर्स को आउट रखा है इंडिया ने। इसमें डेयरी प्रोडक्ट से टी, कॉफ़ी, रबर, टबैको, गोल्ड, ज्वेलरी, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स, ताकि जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए और इम्पोर्ट्स को प्रिवेंट किया जाए। स्मॉल स्केल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनको सेफगार्ड किया जाए। ठीक है, 100% छूट तो नहीं दे सकते। अगर 100% छूट देंगे तो जो स्मॉल स्केल और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आएगी। आई बात समझ में, तो ऐसा नहीं कर सकते, 100% छूट नहीं दे सकते। नौ
सर्विस ट्रेड एंड लेबर मोबिलिटी की बात करें, मूड फॉर कमिटमेंट्स। अगर मूड फोर की बात करें, जो कि WTO का मूड फोर है, इसमें क्या होता है, इसमें टेम्पररी मूवमेंट होता है प्रोफेशनल्स का अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है, आई बात समझ में। इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे कोटा इंक्रीज किया गया है फ्रॉम 20% टू 50%। ये अलाउ करता है इंडियन प्रोफेशनल्स को जो कि काम करेंगे ओमान बेस्ड ब्रांच में। आई बात समझ में। ना कंट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर की बात करें तो यहाँ पे 90 डेज से हमने एक्सटेंड किया है, कहाँ तक, 2 ईयर्स तक। फर्दर एक्सटेंशन भी पॉसिबल है, कितना, 4 ईयर्स के लिए वहाँ पे ये जो वर्कर्स है ये क्या कर सकते हैं, सिटे वहाँ पे रह सकते हैं। नाउ लिबरल एंट्री फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स, स्पेशली किसमें, की सेक्टर सर्विसेज में, की सर्विस सेक्टर्स में। तो इंडियन आईटी को यहाँ पे बूस्ट मिलेगी। इसके साथ साथ हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी सर्विसेज और जो रिमिटेंस इनफ्लो है वो इन्हेंस होगा। वर्कर्स वहाँ पे जाके काम करेंगे और जो वहाँ से वो पैसा भेजेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। इंडिया जो है ये सबसे ज़्यादा रेमिटेंस को रिसीव करता है दुनिया भर में। ठीक है, स्ट्रेटजिक एंड जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, ओमान जो है ये हमारे लिए गेटवे की तरह काम करेगा टू गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। एंड इसके साथ साथ ओमान जो है ये हमें एक्सेस प्रोवाइड करेगा गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के लिए, ईस्टर्न यूरोप के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए और अफ्रीका के लिए। ठीक है, आई बात समझ में ना। इसके साथ साथ इंडिया का जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो स्ट्रांग होगा इस ट्रेड एग्रीमेंट से। नव इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया गल्फ कॉपरेशन की, तो ये सेकंड सीपा एग्रीमेंट है गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज़ के साथ। तो इससे पहले हमने UAE से किया है, कब, 2022 में। तो 2022 में हमने जो कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो UAE से साइन किया है। और उसके बाद आज हमने किसके साथ साइन किया है, ओमान के साथ साइन किया है। क्वेश्चन बन सकता है, तो ये 2 कंट्रीज़ के साथ हमने ये साइन किया है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ में से जो UAE है और ओमान है, इन दोनों के साथ हमने जो सेपा एग्रीमेंट है वो साइन किया है। UAE के साथ 2022 में और जो ओमान है उसको 2025 में उसके साथ हमने ये साइन किया है। ठीक है, नाउ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो अगर हम पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसको इन प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड सुल्तान ऑफ ओमान दोनों के प्रेजेंस में क्या किया है, साइन किया गया है। ये रिफ्लेक्ट करता है हाई लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट को। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ अब हम ट्रेड की बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टूवर्ड्स ओमान, ये कितना हमने एक्सपोर्ट किया है ओमान की ओर। ओमान में हमने कितना एक्सपोर्ट किया है, $4.06 बिलियन का। और हमने इंपोर्ट कितना किया है, $6.5 बिलियन का। कितना, $6.5 बिलियन का। नो हमने एक्सपोर्ट कम किया है लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा किया है। सेपा जो है ये एक तो ट्रेड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ट्रेड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा और जो ट्रेड इम्बैलेंस है इसको भी करेक्ट करेगा। ठीक है, हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, कम एक्सपोर्ट करते हैं, आई बात समझ में। और ये जो है ये इम्बैलेंस है, ट्रेड इम्बैलेंस, ये सिपा जो है ये इस इम्बैलेंस को करेक्ट करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ यूथ और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है किस चीज़ पे, लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे। आई बात समझ में। मोबिलिटी फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स,
इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे हमने ये मद्देनज़र रख के हमने इस एग्रीमेंट को साइन किया है, ठीक है। और इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल टैलेंट सप्लाई में, उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये एग्रीमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव अ नाइस डे।